हाँ, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के अंदर तुमको ना क्या होना चाहिए, ए और बी। अरे हाँ टापर कर दे। वाई, वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू का डायग्राम तुमको पता है कैसे बनेगा। यहाँ पे टू और ये हो गया एक्स स्क्वायर। किस पे वैल्यू देखनी है, -2 पे और 2 पे। तो -2 यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, और 2 पे यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना, -2 पे और 2। -2 पे कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4 और +2 6, और 2 पे भी कितनी आएगी 6। ठीक है, अब तुमको ये पता है कि ये कंटिन्यूस भी है इस इंटरवल के अंदर, और डिफरेंशिएबल भी है। कहीं पे कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई इस तरह का स्लोप आ गया। ठीक है ना, मोड एक्स नहीं है ये जो कंटिन्यूस नहीं हो, मतलब कर्व है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और -2 और F2 इक्वल टू दोनों क्या है 6। तो रोल्स थ्योरम क्या बता रहा है कि C एक ऐसा पॉइंट है -2 और 2 के बीच में, क्या है, जहाँ पे F' जीरो है। F' का मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0। तो स्लोप निकाल लो इसका, y डैश कितना हो जाएगा 2x, और 2x जीरो कब होगा, x इक्वल टू 0 पे। ये रहा ना, x इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या हो गया। ये कब बता रहा है रोल्स थ्योरम के अंदर, जब एफ ए और एफ बी बराबर हो। ठीक है, अब एक मीन वैल्यू थ्योरम है, वो क्या, एक्स स्क्वायर दे रखा है फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2 और 4। ठीक है, अब ये पता है कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है 2 और 4 के अंदर एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकाल लिया, कितना आया 2x। अब एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश सी। ठीक है, एफ बी कितना है, एफ 4 का मतलब 4 पे वैल्यू, 4 चौक 16, माइनस एफ ए मतलब 2, 2 दूनी 4, अपॉन बी माइनस ए 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश का कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 12/2, 12/2 बराबर 2x। तो ये कट गया, ये कितना आ गया 6x आ जाएगा 3। ठीक है, हाँ वो 6 देख लिया पहले वाला, x आ गया कितना 3। तो 3 इसके अंदर है, 2 और 4 के बीच में है। ठीक है ना, इसमें ऐसे कंडीशन में अपने को c की वैल्यू निकालनी होती है। c कितना आएगा 3 आएगा। ये रहा एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस है, ये कितना आ गया 6। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम एम वी टी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट क्या बता रहा है कि सी 2 और 4 के बीच में एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पे एफ डैश सी 6 है। ठीक है, तो किस पर है एफ डैश सी 6, सी इक्वल टू 3 पे, सी इक्वल टू 3 जो कि 2 और 4 के बीच में एफ डैश सी इक्वल टू, मतलब तुमको सी निकालना कुल मिला के बात ये है। ठीक है, अब फटाफट कुछ एक आ गया, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। तो -4 पे देखो और 2 पे देखो, सेम वैल्यू आ रही है क्या, -4 पे कितना आ रहा है 16, और ये -4 पे -8, और ये -8, ये 0 हो गया। 2 पे देखो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 -8, तो -8 इस पे भी 0 आ रहा है, इस पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो एफ डैश सी 0 होगा, है ना, सेम है तो 0 होगा। इसको तो बोलते हैं रोल्स थ्योरम। और अगर मीन वैल्यू थ्योरम है तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करेंगे। दो थ्योरम आ गई। ठीक है, रोल्स के अंदर क्या करेंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी करेंगे, और फिर देखेंगे एफ डैश सी कितना होना चाहिए 0, ये चीज़ करेंगे। यहाँ पे नहीं हो तो फिर ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा, वो तो होगा ही अगर एफ बी बराबर हो गई। और मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और इक्वल टू एफ डैश सी, इसमें सी निकालना होता है। ये दो चीज़ें। ठीक है, तो पहले के अंदर अब एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स कितना हो गया 2x + 2,
2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, एफ डैश सी 0 होना चाहिए। इसके अंदर 2 को यहाँ पे लेगा, x की वैल्यू क्या आ गई -1, बस ये निकालना है। एफ डैश की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी -1, -1 क्या होगी, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो -4 और 2 को ऐड करो, -2 का आधा, -1 इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। बस ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है क्या इन सब के अंदर, x इक्वल टू 5 और 9, 5 पे 5 वैल्यू आएगी, 9 पे 9 आएगी, तो ये तो सेम ही नहीं है ना। इसमें -2 पे अगर मोड होता तो आ जाता, मोड नहीं है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। मोड, अगर मोड होता ना तब होता है सही, मोड नहीं है। और इस पे देखो 1 और 2, 1 पे 1 तो किसी पे भी नहीं है ना, 0 और 3 आ रहा है ना, किसी पे भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। आगे ये डिफरेंशियबल दे रखा है कि डिफरेंशियबल फंक्शन है और f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, प्रूव दैट f-5 और f5 इक्वल नहीं है। f डैश -5 और f5 समझ में नहीं आया, थर्ड वाला समझ में नहीं आया क्या है, बाद में देखेंगे। 4 देखो, वेरीफाई, कौन सा थर्ड वाला, हाँ इक्वल नहीं है, अच्छा हाँ शायद ये डिफरेंशियल फंक्शन है और f डैश x है ना, डज नॉट वैनिश एनीवेयर। डज नॉट वैनिश का मतलब ये जीरो नहीं हुआ, अगर f डैश x जीरो नहीं हुआ तो जीरो होता है, तब भी तो ये दोनों इक्वल होते हैं। हाँ सही बात है यार, सही है ना। वैनिश का मतलब क्या है, जीरो। अगर f जैसे एफ ए और एफ बी इक्वल हो, एफ बी इक्वल हो तो एफ डैश एक्स जीरो होता है, रोल्स थ्योरम के अंदर एफ डैश एक्स जीरो होता है। अब ये क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स जीरो नहीं है, डज नॉट वैनिश एनीवेयर, एफ डैश एक्स जीरो नहीं है। इसका मतलब अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, यही बोल रखा है इसने। एफ डैश 5 और एफ -5 इक्वल नहीं है, सही बात। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स दे रखा है ये इन द इंटरवल वेयर ए और बी इतना है, तो सी निकालना है मतलब अपने को। पहले इसमें क्या रख दें, एफ बी कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 4 16 -3, एफ बी तो आ गया -3 माइनस एफ ए 1 रख दो, तो 1 -4 -3 -6 अपॉन 4 -1, ये कितना आ गया 3/3, 3/3 आ गया इक्वल टू एफ डैश सी, इसका कितना गया 2x -4, तो 1 इक्वल टू 2x -4 और x कितना आ गया 5/2, 5/2 इसके अंदर है क्या, 1 और 4 के अंदर है क्या, है ना, 1 और 4 के बीच में है 5/2, तो ये वेरीफाई हो गया, सही है। फिफ्थ देखो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी यही है, इंटरवल भी दे रखा है, वेयर भी दे रखा है, फॉर विच ये दे रखा है तुमको, गिवन है कि एफ डैश सी कितना है, ये समझ में नहीं आया ना, एफ डैश सी देख लेंगे अभी, अपन तो ऐसे ही करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को। आपको काम करना भाई, देखो एफ डैश बी कितना है 3 और फिर ए 1, तो नीचे तो 3 -1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 -9 इंटू 5 45 -9, तो 27 54 -27 ही आ गया,
है ना, -27। ये तो 3 रखा था, आ गया। अब 1 रखो, -1 रखो इसमें, 1 - 5 - 3 -7 हो गया ना, -7 नहीं, माइनस माइनस बोल रहे हो। आगे क्या हो जाएगा अब ये, इक्वल टू एफ डैश सी, ये काटापीटी कर दो इसके अंदर, कितना हो गया ये -10, ये हो गया -20/2 -10 बराबर एफ डैश सी का डिफ्रेंशिएशन कर दो। 3x² - 10x - 3 इक्वल टू -10, माइनस का 10 भी यहाँ पे आ गया, प्लस का 10, 3x² - 10x + 7 इक्वल टू 0। तो 3 और 7 ही हो गए, है ना, 3 और 7 हो गए। माइनस के तो प्लस के कर दो, 3 और 7, और अपॉन में 3, इसके भी अपॉन में 3, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई 3/3 और x की वैल्यू क्या आ गई 7/3, ठीक है। तो 3/3 तो क्या आ गया 1, है ना। इससे तुमको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी आती है ना। देखो जो तुमके दो स्प्लिट किए तुमने, 2 टुकड़े आए, क्या आया -3 और -7 आया, ठीक है। तो उनके साइन चेंज कर दो और अपॉन में जो x² के आगे वो लगा दो, ये आंसर हो जाता है। हाँ आपने नहीं, मैं बता चुका था पहले भी, हाँ पहले बता दिया है, ठीक है। तो 3/3 1 हो गया, लेकिन 1 तो 3 और 1 के बीच में नहीं आता, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं आएगा। लेकिन 7/3 आता है 1 और 3 के बीच में, ठीक है ना। ये तो हो गया 3/3 हो गया 9/3, 7/3 आ जाएगा इसका आंसर, एफ डैश सी। आगे, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द फंक्शंस एक्सरसाइज 2। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम बताना है इसके अंदर, इन तीनों के अंदर क्या बताना है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या रखो 9 -5/9 ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये कुछ अलग तरीके का फंक्शन है, ये पता नहीं क्या फंक्शन है। एक्सरसाइज 2 क्यों दे रखा है, हाँ बात वो बात भी सही है, क्वेश्चन 2 बोलता फिर। हाँ एक्स बचेगा ही नहीं इसमें, यही है, अरे क्या है, कब क्वेश्चन 2 यही है, एक्स बचेगा ही नहीं, निकालना ही है इसमें, नहीं है 5.2 में नहीं है ऐसे क्वेश्चन कुछ। ये हो फिर हाँ ये इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अभी तो 1 हो जाएगा वो तो 1 नहीं होगा, ये ग्रेटर एक्स थोड़ी है सिर्फ। चलो 5/8 में कुछ ना कुछ है, गड़बड़ है, पता नहीं 5.8 में, देखते हैं इसको नेट पे, देखते हैं गुरु को। जैसे चल रहा है चलने दीजिए, इंजीनियर बनाइए। देखो 5.8 में कहाँ गया रे, पहले तो अपन ने कर लिया था, सेकंड के अंदर थी ना दिक्कत। फर्स्ट अपन ने C-1 लेके आए थे फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट तो सही है। इन द इंटरवल 5-9, ये क्या है, ये मोड एक्स जो भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, तो फिर वो भी नहीं होगा, तो ये भी यही है, कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, इसलिए भी इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें हो सकता है, और उसके आगे वाले में थर्ड में एक में 0 आ रहा है और एक में 3 आ रहा है, ये बराबर नहीं है, कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि बराबर बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका तो यही हो गया, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस, ये क्या बोल दिया इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है
जैसे 5.3 है तो अपन लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो 5.3 से पहले वाला कौन सा इंटीजर आएगा? लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना नंबर लाइन के अंदर, तो 5.3 से पहले वाला कौन सा इंटीजर आएगा? इंटीजर 5 आएगा, तो 5 है, मतलब 5.3 का मतलब अगर यहाँ पे ये लगा दिया तो इसका मतलब 5 है, इसका मतलब 5 होता है। अगर ये होता इसका मतलब भी 5 ही है, और 4.9 है अगर, तब इसका मतलब 4 है। तो ऐसे देखेंगे। और माइनस का 4.9 है तो इसका मतलब क्या है? -5 है। अच्छा हाँ माइनस का माइनस का 5 है, माइनस 4 तक तो पहुंचे ही नहीं। अरे y एक्सिस से बस ठीक है, ये तो ऐसे ही। वो देखो लास्ट क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है? 8th। ओह प्रश्नावली, ये देखो। हाँ, पहले वाले के अंदर नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, दूसरा वाले भी यही नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, बस तीसरा वाला ही है ना। मैं सोच रहा था कि अपना गलत है लेकिन सही है अपना। तो 3/1 तो 3/2 आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन है? थर्ड वाले में 1 से 2 तक देखना है। तो पहले नीचे तो आ गया 2 - 1, ऊपर आ गया पहले 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 3, 4 - 1 3 माइनस 0 और इक्वल टू 2x। तो ये आ गया 3/1 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू आ गया 3/2। तो ये c आ गया, c इक्वल टू 3/2। बस यही है, ठीक है। अब तुमको ना आज ये मिसलेनियस एग्जाम्पल खत्म करने हैं, बात ये है, ठीक है। वीडियो को तो बंद कर देते हैं और तुम खुद से करोगे ये काम। एग्जाम्पल हाँ खुद से करोगे, सारे करेंगे तुम्हारे, बस करने हैं अब खुद से। बंद कैसे करूँ इस वीडियो को?